गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज जो हम लेसन नंबर 7 करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, और इसमें हमने 6 लेसन जो है वो स्किप किया है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हमें 30% जो सिलेबस जो अपना रिड्यूस करना है, तो उस बेस पर हमने 6 लेसन जो है ना वो रिड्यूस किया है। और आज जो हम 7th लेसन, जिसका नेम है इंडिया इन द वर्ल्ड, ये करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि जो इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर एज ए जोग्राफिकल कंडीशन, उस बेस के ऊपर जो हम उसके डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज ए ग्रेट सॉरी इंडिया इज ए कंट्री ऑफ ग्रेट जोग्राफिकल एक्सटेंट। तो कहता है कि इंडिया जो है ना वो एक काफ़ी जोग्राफिकल, अगर कंडीशन से देखें तो काफ़ी ग्रेट कंट्री है ये। द एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना अपना जो ना ये एरिया है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कहता है कि अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया के बेस के ऊपर जो है इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री आती है, 7th पोजीशन के ऊपर जो आती है ये। और अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो यहाँ पर जो है हम सेकंड पोजीशन के ऊपर जो है आ रहे हैं कि हमारे पास इतनी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है कि हम सेकंड में पर आ रहे हैं, और एरिया जो है हमारा पास 7th है। द हग्स expanse of India contains a variety of natural landscape ranging from the Sino heights of the mountain range in the north, the vast Indo-Gangetic plains, the Thar Desert in the west, in Deccan Plateau, and the coastal plain that extend from the Ganga Delta in Bengal to Kutch in Gujarat. India not only has great geographical prosperity, but its history also goes back to at least 5,000 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि इंडिया के जो है जोग्राफिकल जो इसके बारे में बता रहा है कि जो फिजिकल फीचर्स इसके बारे में बता रहा है इंडिया की। तो इसमें कहता है कि इसके पास जो ना जो लैंडस्केप है वो काफ़ी नेचुरल तरीके से जो है काफ़ी वैराइटीज़ है यहाँ पर, कि एक जैसी लैंडस्केप नहीं है। यहाँ पर कहता है कि जो बर्फ़ जमा देने वाली जो है ना हाइट है यहाँ पर माउंटेन रेंज है, जिसको हिमालय माउंटेन रेंज हम बोल सकते हैं, जो कि इंडिया के नॉर्थ में है। और यहाँ पर इंडो गंगा का जो प्लेन एरिया है, यहाँ पर इंडिया के वेस्ट के अंदर थार डेजर्ट है जो कि राजस्थान के अंदर है। यहाँ पर डेक्कन प्लेटू आ जाता है इन वेस्ट। कोस्टल प्लेन एरिया भी है यहाँ पर, जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया एंड वेस्टर्न कोस्ट प्लेन एरिया भी आ जाता है। और ये कहता है कि गंगा डेल्टा से लेकर जो है बंगाल के जो कच्छ तक जो है, जो गुजरात के जो कच्छ का एरिया है वहाँ तक जो है इंडिया ये फैला हुआ है। यहाँ पर कहता है कि इंडिया सिर्फ जोग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोस्पेरिटीज़ के साथ साथ ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर जो ना एक ग्रेट जोग्राफिकल प्रोस्पेरिटी है। इंडिया का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है यहाँ पर, जो कि लगभग 5,000 ईयर्स यानी कि लगभग 5,000 साल पुराना जो ना इंडिया का हिस्ट्री भी रही है, जिसमें जो ना हम कह सकते हैं कि जो अपना मोहनजोदड़ो और हड़प्पन जो ईरा था उससे पहले भी जो ना इंडिया के यहाँ पर वजूद रहा है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की, कि इंडिया की जो ना वर्ल्ड के अंदर लोकेशन कहाँ पर है। इंडिया इज लोकेटेड इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। तो कहता है कि इंडिया जो है ना उसके वर्ल्ड के जो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है यानी कि महाद्वीप एशिया है, उसका ये पार्ट है। इट लाइज कम्प्लीटली टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, हिंस इट बिलोंग्स टू द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो कहता है कि जो अपना इक्वेटर लाइन जो है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, उसके जो है कम्प्लीटली नॉर्थ के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर आ जाता है। इंडिया इज आल्सो सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जो कहता है कि इस इंडिया की जो प्राइम मेरिडियन जो लाइन है उसके ईस्ट के अंदर आ जाता है। थस इट्स लाई इन द नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। तो यहाँ पर देखो दो बात जो निकल कर आती है सामने, इंडिया जो लोकेशन है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आ जाता है। इन द नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, इंडिया स्ट्रेच बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये जो ना इसका इंडिया का लैटिट्यूड है, जो कि आप लोगों को बताया था मैंने, लैटिट्यूड जो कि लेसन हमारे पहले आ चुका था। और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री और 27 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर आ जाता है।
तो ये हो गया हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर, और ये हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर का। ये चीज़ें आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया जो है ना वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, और हेमिस्फीयर्स आपको बताना है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। और इंडिया का जो अपना लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो भी आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज द लार्ज पेनिसुला एज इट सराउंडिंग बाई वाटर बॉडीज ऑफ थ्री साइड। तो कहता है कि इंडिया का जो पेनिसुला पार्ट जो पठार है वो काफ़ी वास्ट है जो मेनलैंड का, और उसके तीन साइड जो ना सराउंडिंग वाटर है तीनों साइड से। एक साइड जैसे हम देख सकते हैं कि इंडियन ओशन आ जाता है साउथ के अंदर, वे ऑफ बंगाल आ जाता है इसके ईस्ट के अंदर, एंड अरेबियन सी जो आ जाती है वो वेस्ट के अंदर। और कन्याकुमारी इज सिचुएटेड एट द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। तो इंडिया जो मेनलैंड है उसका सबसे साउथर्न जो मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी आ जाता है। द लक्षद्वीप आइलैंड लाई टू द साउथ वेस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड। तो कहता है कि जो लक्षद्वीप है वो इंडिया के साउथ वेस्ट की तरफ आ जाता है जो मेनलैंड है। दिस ग्रुप इज आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 36 कोरल्स कोरल आइलैंड्स। तो कहता है कि इस ग्रुप के अंदर जो है 36 कोरल्स आइलैंड है। कोरल्स जो है ना वही तरह से जो है जीव होता है उसके से भी बने हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लाइक वाइज ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइक इन द वे ऑफ बंगाल ऑफ द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो कहता है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है अपने ग्रुप आइलैंड है वो बे बंगाल के अंदर है, और ये इंडिया के साउथ ईस्ट के अंदर जो है आ जाता है। विच इंक्लूड्स 572 आइलैंड्स। तो यहाँ पर जो कहता है कि जो इसके जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है उसके अंदर 572 जो ना आइलैंड्स आ जाते हैं। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज द इंदिरा पॉइंट विच इज लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो कहता है कि जो अगर हम इस इंडियन यूनियन की बात करते हैं तो सबसे लास्ट का जो पॉइंट अपना जो एक तरह का जो आइलैंड है जिसको इंदिरा पॉइंट जो है ना वो नाम दिया गया है, और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर आ जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost midway through the country and thus provides sufficient amount of temperature for agriculture purpose। तो यहाँ पर कहता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है अपनी वो इंडिया के ऑलमोस्ट बिल्कुल जो है मिडवे बीच बीच से जो है वो पास होती है। इसकी वजह क्या होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, और एग्रीकल्चर पर्पज से जो है वो काफ़ी बढ़िया टेम्परेचर जो वो रहता है। बीइंग ए सब ट्रॉपिकल कंट्रीज इंडिया आल्सो रिसीव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो कहता है कि ये सब ट्रॉपिकल कंट्रीज है तो यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल जो होती है वो अच्छी रिसीव जो है कर जाता है। द 82.5 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया। तो यहाँ लॉन्गिट्यूड के बारे में बात हो रही है, ये टॉपिक हमने पहले भी किया था, आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये कंसेप्ट जो हमारा क्लियर हो चुका है पहले। We know that the local time of place change by 4 minutes per every 1 degree of longitude। तो ये कहता है कि जो ना ये इतना जो ना हमारे ये बिल्कुल इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड बिल्कुल पास बीच से गुजरता है। तो ये कहता है कि जो इंडिया के अंदर क्या होता है कि मतलब इंडिया का पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक लॉन्गिट्यूड अगर क्रॉस होता है तो उसमें 4 मिनट जो वो लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपने ईस्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला जो ईस्ट पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट, तो इसके बीच में जो लगभग जो है 30 डिग्री का जो ना वो जो ना गैप आ जाता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होता है कि 30 डिग्री अगर गैप आ गया है तो उसको जो है हम मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो एक लगभग 120 जो आ जाते हैं मिनट, यानी कि इंडिया के जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अगर हम टाइमिंग करेंगे तो लगभग सन को जो क्रॉस करने में 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का जो टाइम लग जाता है। तो ये टाइमिंग जो ना इक्वल रखने के लिए कि भी पूरे कंट्री का एक टाइम हो, तो उसके लिए क्या किया गया कि हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है उसको जो ना अपना प्राइम मेरिडियन टाइम माना है कि जब सनलाइट उसके ऊपर आएगी वो टाइम पूरे इंडिया का टाइम जो है वो डिसाइड होगा। तो यहाँ पर उसी के बारे में कुछ बताया गया है। 29 डिग्रीज ऑफ द प्राइम मेरिडियन गिव ए टाइम लेग ऑफ नियरली 2 आवर्स। तो यहाँ पर जो मैंने 30 डिग्री जो लिया है वो कि एक तरह से हम उसको मान लेते हैं 29 और 30 के अंदर कुछ जब विशेष डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ पर 4 मिनट का जो डिफरेंस आ जाता है।
तो यहाँ कहते हैं कि नियरली जो है 2 आवर्स का जो है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट इन देयर लोकल टाइम्स। तो कहता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश से जो ईस्ट के अंदर है और गुजरात जो वेस्ट के अंदर है वहाँ तक पहुँचने में जो लगभग सन को जो है 2 आवर्स का जो टाइम लग जाता है। इन अदर वर्ड द सन राइज 2 आवर्स अर्ली इन द ईस्ट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गुजरात में सन उगने से पहले जो ना जो ईस्ट की साइड जो ना वो 2 घंटा यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो ना वो पहले उग जाता है इन द वेस्ट इन गुजरात। गुजरात के से पहले जो है 2 घंटे पहले वहाँ पर सूरज उग जाता है। इन केस मान लेते हैं कि गुजरात के अंदर 6 बजे दिन निकलता है, 6 बजे सनलाइट जो आ जाती है, सनराइज होता है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो ना 4 बजे ही जो है वो दिन निकल आता है। तो वो हमसे 2 घंटे आगे चल रहा है गुजरात से। तो क्या करते हैं कि इस तरह से जो टाइम को जो ना वो मेंटेन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है अपना, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है ये। तो इसलिए क्या किया गया है कि जो ना पूरे इंडिया को जो ना एक टाइम जो है वो दिया गया है। वो टाइम जो है वो 82.5 डिग्री मिनट ईस्ट का, उस ईस्ट के ऊपर जब आते हैं सनलाइट तो उसको जो पूरे इंडिया का टाइम माना गया है। टू फॉलो द सेम टाइम एंड टू अवॉइड confusion, the central longitude 82.5 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन चूजन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसको जो स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का जो लाइन चुना गया है, तो ये पूरा टाइम जो है वो डिसाइड करते हैं। द टाइम ऑन द मेरिडियन इज रेफर एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको जो ना IST बोलते हैं। द IST इज ahead टू द GMT बाई 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो कहते हैं कि जो अपना इंडिया का जो IST है वो जो ग्रीनविच के अंदर जो मेरिडियन टाइम है उससे 5.5 घंटे जो हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है ना वो ईस्ट के अंदर आता है और इसीलिए जो है हम उनसे आगे हैं। अब हम बात करते हैं इंडियाज बाउंड्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज। द ग्रेट हिमालयन रेंज इन द नॉर्थ। तो अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया की जो बाउंड्रीज है उसकी और जो इसकी नेबर कंट्री है उसके बारे में, कि इसकी कौन कौन सी नेबर कंट्रीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं कि द ग्रेट हिमालयन रेंज इन द नॉर्थ, द अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट, द वे ऑफ बंगाल इन साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ फ्रॉम द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज इंडिया, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है इंडिया की वो कौन कौन सी है। नॉर्थ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेट हिमालय बाउंड्रीज आ जाती है, और उसके बाद जो साउथ वेस्ट के अंदर आ जाता है अरेबियन सी, और हमारा जो वे ऑफ बंगाल है वो आ जाता है साउथ ईस्ट के अंदर, और साउथ के अंदर आ जाता है हमारा इंडियन ओशियन। तो ये इस तरह से जो अपने इंडिया की जो बाउंड्रीज यहाँ पर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी जो अपने कॉन्टिनेंट नेबर कंट्री आ जाती है। द कंट्रीज विच शेयर देयर टेरिटोरियल बाउंड्रीज विद इंडिया आर इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये अपने जो मेन लैंड है उसके साथ जो है वो इसे अटैच करती है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की साइड। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वहाँ पर आ जाते हैं। इन द नॉर्थ चाइना नेपाल एंड भूटान ये आ जाते हैं नॉर्थ के अंदर। इन द ईस्ट बांग्लादेश एंड म्यांमार जो ना ये वेस्ट ईस्ट की साइड आ जाते हैं। एंड श्रीलंका एंड मालदीव आर आवर नियरेस्ट नेबर्स क्रॉस द सी को क्रॉस करेंगे तो हमें पास सबसे पहले श्रीलंका और फिर मालदीव पर आ जाता है। द नैरो पैल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट श्रीलंका एंड इंडिया। तो यहाँ पर कहता है कि जो सी के अंदर जो ना गल्फ ऑफ मन्नार है जो कि इंडिया और ये श्रीलंका को जो वो अलग करती है। और बच्चों आप लोगों को बता देता हूँ मैं, आप एक नॉलेज वाइज, जो मालदीव है वो एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा जो ना वो देश है। इंडिया पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका म्यांमार मालदीव बांग्लादेश एंड भूटान टुगेदर द कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका इन सबको जितनी अपनी नेबर कंट्री है ये और इंडिया, इनको सबको मिलाकर जो एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो उनको नाम दिया गया है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द नेचुरली demarcated entity and has a distinct physical, cultural and socio-economic identity which separate it from the rest of एशिया। तो कहता है कि जो ना ये सब बातें जो जैसे इंडिया पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका म्यांमार मालदीव बांग्लादेश एंड भूटान ये सब मिलकर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ का जो कल्चर है और जो सिस्टम है ना वो बाकी एशिया से जो है काफ़ी डिफरेंट है, और ये एक तरह से जो ना ये इनको अलग कर देता है जो माउंटेन हिमालय माउंटेन रेंज है उनको। तो इसीलिए जो इनको सब कॉन्टिनेंट जो नाम दिया गया है। तो नीचे जो ना कुछ दिए गए हैं ये आप लोग अच्छे से समझ लेना
कि इंडिया की लेंथ कितनी है और इसकी ब्रेथ कितनी है, एरिया कितना है, लोकेशन जो है इसका देख लेना। यहाँ लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो दिए गए हैं। इसके साउथर्न मोस्ट पार्ट जो मेनलैंड के अंदर कन्याकुमारी हमने पढ़ा है, और जो इंडियन यूनियन का जो है साउथर्न मोस्ट पार्ट है वो है इंदिरा पॉइंट। तो ये चीज़ें जो आप लोग ये हमने ऊपर पढ़े हैं, यहाँ पर इनको थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।